किंतु आज हमारी बातचीत की शुरुआत एक ऐसे विषय से होगी जिसने इस पूरे संघर्ष को और भी पेचीदा बना दिया है। यह विषय है गलत सूचनाओं का एक जहरीला सैलाब जो सोशल मीडिया और तमाम डिजिटल मंचों पर एक महामारी की तरह फैल रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके यूट्यूब के फीड या व्हाट्सएप के स्टेटस पर अक्सर ऐसी सुर्खियां दिखाई देती हैं जो ऐतिहासिक फैसला, बड़ी खुशखबरी कल से मिलेगी, बढ़ी हुई पेंशन जैसे मोहक शब्दों से सजी होती हैं। ये सुर्खियां इतनी आकर्षक और विश्वसनीय लगती हैं कि एक पल के लिए आपका दिल खुशी से धड़कने लगता है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि जब महीने के अंत में आपका बैंक खाता खुलता है तो वहां वही पुरानी मामूली रकम ही क्यों दिखाई देती है? यह वह कठोर प्रश्न है जिससे हम में से अधिकांश नजरें चुराने का प्रयास करते हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। कुछ लोग, कुछ चैनल सिर्फ और सिर्फ व्यूज बढ़ाने, विज्ञापनों से कमाई करने और अपनी लोकप्रियता चमकाने के लिए आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और वही बार बार परोस कर वे आपको एक भ्रमपूर्ण दुनिया में जीने के लिए बाध्य कर देते हैं। सबसे दुखद और चिंताजनक बात यह है कि अब इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होने लगा है। इसका मतलब यह है कि अब ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्राम किसी मानव की आवाज और चेहरे की नकल करके आपको भ्रमित करने का काम कर रहा है। सोचिए, जिन संवेदनाओं और संघर्षों को आप जी रहे हैं उनकी नकल करके एक मशीन आपको झूठी आशाएं दे रही है। क्या यह आपके संघर्ष का अपमान नहीं है? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से माननीय कमांडर अशोक रावत जी लगातार हर मंच से, हर बैठक में आप सभी को इन भ्रामक खबरों से सतर्क रहने की चेतावनी देते आए हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि आपकी वास्तविक जीत किसी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल पर नहीं, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर जैसे मैदानों पर, सड़कों पर और सरकार से सीधे संवाद में लिखी जाएगी। परंतु एक चिंताजनक प्रश्न यह उठता है कि क्या हम वास्तव में उनकी इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या हम उन चैनलों को सब्सक्राइब करना और उनके वीडियो देखना बंद कर रहे हैं जो सिर्फ आपका भावनात्मक शोषण करने का कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं तो फिर यह एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि जब तक हम ऐसी मिथ्या सामग्री को देखते और बढ़ावा देते रहेंगे तब तक यह बाजार का नियम बना रहेगा। आप जो चाहेंगे आपको वही दिखाया जाएगा, भले ही वह पूरी तरह से काल्पनिक ही क्यों ना हो। आज हम उस यथार्थ पर दृष्टिपात करेंगे जो अत्यंत कठोर है किंतु जिसमें एक अदम्य साहस और जुनून की ऊर्जा भरी हुई है। आज हम उन वास्तविक खबरों और घटनाक्रमों पर बात करेंगे जो आपके संघर्ष की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। और इन्हीं वास्तविक खबरों की शुरुआत होती है देश के एक कोने, गुजरात से। गुजरात की धरती जो अपनी उद्यमशीलता और सामाजिक जागरूकता के लिए विख्यात है, एक बार फिर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाती नजर आ रही है। हमारे पास अत्यंत विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी है कि गुजरात डेयरी विकास निगम ने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आह्वान जारी किया है। यह आह्वान आगामी दिनों में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले राष्ट्रीय संघर्ष समिति के उस विशाल एवं निर्णायक आंदोलन के लिए है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। गुजरात डेयरी विकास निगम का यह संदेश केवल एक संस्था का बयान नहीं है, यह गुजरात राज्य के लाखों पेंशन भोगियों की सामूहिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है। इस आह्वान में निगम ने गुजरात के सभी जिलों से जुड़े ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से एक अत्यंत मार्मिक और ओजस्वी अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर दिल्ली के लिए कूच करें। यह दिल्ली चलो का नारा अब सिर्फ एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि हर एक पेंशन भोगी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन गया है। इस महत्वपूर्ण सूचना को हम तक पहुंचाने में गुजरात के उन अथक योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के जमीनी स्तर पर इस लड़ाई को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हमें यह जानकारी मिली है कि संलग्न कर्मचारी व निर्मित कर्मचारी समन्वयक लोक संस्था, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के बुलढाना में है और जो माधपुर कक्ष गुजरात से भी सक्रिय है, इस आंदोलन को धरातल पर मजबूत करने में जुटी हुई है। गुजरात में इस पूरे अभियान की कमान दो वरिष्ठ और समर्पित नेताओं के हाथों में है, श्री RSC पटेल और श्री B.K. चौहान। ये वो नाम है जो गुजरात के पेंशन भोगियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के समान है। हमारे चैनल की ओर से हम इन दोनों महानुभावों, इन दोनों वरिष्ठ योद्धाओं को अपना श्रद्धापूर्ण सलाम करते हैं। इन नेताओं की आयु और संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद उनके जज्बे और ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। वे न केवल स्वयं दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि पूरे गुजरात राज्य के हर कोने से पेंशन भोगियों को इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित और संगठित कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक यज्ञ है जिसमें वे अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। उनके द्वारा जारी किए गए संदेश में लिखी गई पंक्तियां इस संघर्ष की गंभीरता को पूर्ण रूप से उजागर करती हैं। उन्होंने लिखा है, नरम निवेदन, सह प्रयास, श्रद्धा, विश्वास, संपर्क, संकल्प, सहकार, सहयोग और समर्थन से चल रहा है पेंशन का यह शुभ कार्य। सबका साथ, सबका काम, हम सबका हक, पेंशन के न्याय के लिए यह आखिरी मौका है। इस वाक्यांश आखिरी मौका पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह शब्द इस बात का सूचक है कि यह आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और इसमें विलंब की कोई गुंजाइश शेष नहीं बची है। उन्होंने आगे लिखा है कि हम सब संगठित बनकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत सर की तरफ से जो संदेश मिला है उसके अनुसार आगामी दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर गुजरात राज्य के सभी जिलों के तमाम विभागों के नेता, सदस्य और पेंशनर्स लाखों की संख्या में चलें। दिल्ली जाना बहुत जरूरी है, तो चलिए हम सब मिलकर दिल्ली जाने की तैयारी का आयोजन करें। यह पत्र केवल एक सूचना नहीं है, यह कर्तव्य का आवाहन है, एक ऐसा आवाहन जो हर उस पेंशन भोगी के हृदय में गूंजना चाहिए जो अभी भी अपने घर की चार दीवारी में सिमटकर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। गुजरात के विभिन्न जिलों से जुड़े पेंशन भोगी अब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, संसाधन जुटाते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए दिखाई देते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर पर गुजरात की उपस्थिति सबसे मजबूत और सबसे सुसंगठित हो। यही
वह जमीनी हकीकत है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और जिसमें हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। किंतु साथियों, यह संघर्ष का केवल एक पहलू है। जहां एक और गुजरात दिल्ली की तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी ओर बुल्ढाना शहर वर्षों से चली आ रही एक अथक तपस्या का साक्षी बना हुआ है। यहां पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का जो श्रृंखलाबद्ध अनशन यानी चेन हंगर स्ट्राइक चल रहा है, उसने हाल ही में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विगत समय में एक ऐसा दिन आया जो इस संघर्ष के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो चुका है। इस दिन बुल्ढाना स्थित एनआईसी मुख्यालय के सामने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहे इस अनशन ने अपने 6वें वर्ष को पूर्ण कर लिया और 7वें वर्ष में प्रवेश कर गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लगातार 6 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के यह अनशन जारी है और यह सिलसिला अब 7वें वर्ष के अपने 326वें दिन में पहुंच गया है। यदि कुल दिनों की गणना की जाए तो यह अनशन का 2517वां दिन था। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े पर मनन कीजिए। 2517 दिन यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। यह त्याग, समर्पण, धैर्य और अटूट विश्वास का एक जीवंत प्रतीक है। यह वो संघर्ष है जिसमें सूरज की तपिश हो या बारिश की बूंदाबांदी, कुहासी की सर्दी हो या कोई उत्सव, यह लौ कभी भी बुझी नहीं है। यही वो यथार्थ है जिसे ऐतिहासिक फैसले का ढिंढोरा पीटने वाले चैनल कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें सनसनी नहीं बल्कि एक नीरव किंतु अदम्य संकल्प भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक 2517वें दिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति लातूर के एक प्रमुख नेता इजाजुर रहमान, जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से इस अनशन में भाग लेने पहुंचे थे, उन्होंने इसकी कमान संभाली। उनके साथ पीडब्ल्यू सगाले और आरवी साडगे ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत था। एक राज्य का नेता दूसरे राज्य में चल रहे संघर्ष में अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहा था। यह सिद्ध करता है कि यह लड़ाई क्षेत्रवाद या प्रांतवाद से ऊपर उठकर पूरे देश के पेंशन भोगियों का एक साझा मुद्दा बन चुकी है। बुल्ढाना का यह अनशन केवल एक प्रतीक नहीं है, यह एक जीती जागती लौ है जो हर पल यह याद दिलाती है कि हमारा संघर्ष जारी है। यह उन सभी के लिए एक मिसाल है जो यह सोचते हैं कि समय के साथ यह आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। 6 वर्षों का समय किसी भी व्यक्ति और आंदोलन के लिए एक लंबी अवधि होती है, लेकिन इन योद्धाओं का हौसला आज भी वैसा ही है जैसा पहले दिन था। साथियों, अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं। जब गुजरात दिल्ली की तैयारी में जुटा है और बुल्ढाना अनशन की अग्नि को प्रज्वलित रखे हुए है, तो देश के अन्य हिस्सों में भी यह लहर तेजी से फैल रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर राज्य के पेंशन भोगी अब एक साथ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। वे सभी यह समझ चुके हैं कि अलग अलग लड़ाई लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, एकजुटता ही सफलता की कुंजी है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल एक नेता हैं बल्कि एक रणनीतिकार भी हैं, जो पूरे देश में फैले इस आंदोलन को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व ही वह बल है जो इस संघर्ष को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। और दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि इस चैनल ललकार गूंज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपकी आवाज और बुलंद हो सके।